ओके बच्चों, आज कुछ इलेक्ट्रिकल साइन या फिर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स सिंबल्स देखते हैं अपन। देखो सिंबल्स क्या होते हैं बेटा। अब देखो मैं बोलूँ कि आपको मुझे एक बहुत बड़ा सर्किट बनाना है और उसमें अपन को अटैच करना है बैटरी या सेल। तो क्या आप रियल डायग्राम ऑफ बैटरी बनाओगे? कितना मुश्किल होगा रियल डायग्राम बनाना। तो हम लोगों ने फिजिक्स में थोड़ी सी चालाकी की और हमने बोला बैटरी जो होती है उसका सिंबल आप हमेशा ये यूज़ कर लो। हम इसका मतलब समझ लेंगे कि ये क्या है, एक सेल है। सॉरी, इसको बैटरी नहीं बोलते, इसको सेल बोलते। ठीक है, तो ये एक सेल है जिसमें जो बड़ा वाला पॉइंट होता है, देखो एक बड़ा एक छोटा है, तो जो बड़ा वाला पॉइंट होता है उसको आप बोलते हो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले पॉइंट को नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? तो इसको बोलते हैं अपन सेल। और बहुत सारे सेल एक साथ लगा दूं तो उसको आप बैटरी बोल दो या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो पहले का नाम लिखो सेल। से नहीं पढ़ के आए। बता रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा, कॉम्बिनेशन देखो बच्चों तीन टाइप के होते हैं। पहला तो यही हो गया कि बिना अकेला सेल होना चाहिए। दूसरा होता है दो लगा दो, प्लस माइनस। देखो दो सेल लग गए। ठीक है, इनके भी एक रूल्स होते हैं बेटा। ये होता है 0 से 9 वोल्ट के लिए सिंबल। वैसे आप ये याद ना रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा काम है एक बार बताना, तो मैं बता देता हूँ। ऐसे क्या अपनी तरफ से पेंटिंग मत करने लग जाना। ठीक है, दूसरा ये होता है बेटा 9 से 20 वोल्ट के लिए। और एक तीसरा होता है बच्चों, अगर बहुत सारा लगाना हो तो ये होता है 20 और अबव। ठीक है, अगर मुझे बहुत ज़्यादा अटैच करने हो तो हम ऐसे अटैच करेंगे। अपनी तरफ से कोई पेंटिंग मत करना। कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं कॉपी में, रुकने का नाम ही नहीं लेते, ऐसे 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 बनाने बैठ जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मत करना। ठीक, ये तीन सिंबल के अलावा कोई चौथा सिंबल यूज मत करना। हाँ, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगे कुछ अजीब से सिंबल्स, बट आप याद रखना करेक्ट यही है। ठीक है, सेल के और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के सिंबल समझ में आ गए। अब बात करें स्विच। जिस स्विच से आप अपने लाइट्स फैन ऑन करते हो उस स्विच का सिंबल कैसा होता है? तो उसके दो सिंबल्स होते हैं बच्चों। एक तो ये होता है ऐसा और एक होता है ऐसा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट इसको स्विच नहीं बोलते अपन फिजिक्स में। इसका नाम होता है फिजिक्स में की। इसको की बोला जाता है। ठीक है, और इसका प्रॉपर नाम लिखोगे ओपन की। ओपन की क्यों होता है अभी बताता हूँ। ये दोनों सेम है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ओपन है। हाँ, अभी बताऊंगा। नहीं जलेगा। ओपन की का मतलब देखो एक्चुअली में ये कैसा होता है, इसका मैं प्रैक्टिकल डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये प्रैक्टिकली कुछ ऐसा डिवाइस होता है बच्चों। ये पूरा मेटल का बना होता है दोनों साइड और इससे वायर्स अटैच होते हैं। ठीक है, अपने पास एक ऐसा की होता है, इसको अपन जैसे ही इसमें लगा देंगे इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और की को अगर मैं ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ओपन की मतलब क्या होना चाहिए, सर्किट ऑफ है। याद रहेगा? तो इसका मतलब पहले लिखो ओपन की, ओपन की, और इसको मैं साइड में लिख लो ऑफ। ठीक है, याद रखने के लिए फिजिक्स में आप क्या बोलोगे, इसे ओपन की। क्लियर? अब क्लोज की देखें। हाँ, क्लोज की। हाँ बेटा अनिता, कुछ पूछ रहे हो? सर एग्जाम में ऑफ लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे क्या? बिल्कुल बेटा, फिजिक्स में ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप साइंटिफिक लिखो कोई चीज। ठीक है, ऑफ। ठीक है, ऑफ लिखना एक सही ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये चीज एग्जामिनर को बताने की कोशिश करोगे ना कि हमें आता है, तो आप कैसे बताओगे उसे एक फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखकर। जैसे कि मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ,
आप खुद समझ जाओगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं कि वाटर के यूजेस क्या है, तो आप लोगों में से कुछ बच्चे मुझे आंसर देंगे कि सर फिशिंग के लिए, इंडस्ट्रियल फिशिंग के लिए, या इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, बिजली बनाने में यूज़ होता है। एक आंसर ये है। और एक आप ही की क्लास में कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि सर बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए। ये भी हो सकता है, आंसर तो सही है, बट दोनों में क्लास के लेवल का डिफरेंस है। एक आंसर ऐसा लग रहा है थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा दे रहा है, दूसरा आंसर क्या लग रहा है कोई 10th क्लास का बच्चा दे रहा है। तो इसीलिए ओपन और ऑफ में ये थोड़ा सा एक लेवल का डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे बेटा नेक्स्ट क्लोज के लिए बताऊं। हाँ ये दोनों ओपन के लिए अभी तो बोला था बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, दोनों ओपन के लिए बनाया था। अब क्लोज के लिए देख लो। क्लोज में हमें क्या करना होता है, उसमें स्विच डाल दें। ये लगा दिया स्विच, देखो दूर से दिख रहा है स्विच, बीच में एक डॉट लगा दिया मतलब स्विच। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, क्लोज मतलब ऑन। क्लोज सर्किट या क्लोज की मतलब सर्किट ऑन है। ठीक है, और यहां पर ऐसा लग जाता है। ठीक है, नहीं ऐसा लगाता है इसको। क्लियर बच्चों, ये दो सिंबल्स। एक तीसरा इंपॉर्टेंट सिंबल आपको बताना चाहता हूँ। रेजिस्टेंस के लिए क्या करें, वही वापस वो बड़ा सा डब्बा बनाए जिसमें मैंने एटम्स बनाए थे, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिजिक्स बोलता है थोड़ा सा स्मार्ट बनो। क्या जरूरत है आपको ऐसा करने की, एक काम करो, आज से इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस का सिंबल आप कैसे यूज लोगे, ऐसा। ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस। क्लियर बच्चों, अगला सिंबल ये बनाओ, बुक के नाम वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका एक और वैसे डायग्राम होता है, वो भी सिखाऊं, कहीं आप लोगों को देखने को मिले तो कंफ्यूज हो जाओ। नहीं नहीं, इसका नाम होता है रियोस्टेट, और एक और नाम होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका दूसरा सिंबल दिखाऊं, तो दूसरा सिंबल होता है बच्चों ऐसा। ये दोनों सिंबल एक के ही हैं बच्चों। ठीक है, या तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। अब देख लो, अगर मतलब जानना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। बेटा ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। मतलब अगर मैंने बोला कहीं पर रेजिस्टेंस एक फिक्स वैल्यू की लगानी है तो ये है। इसमें आप जब चाहो तब रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, बाकी कैसे करते हैं ये अभी अपन सीखते जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर, यहाँ तक इंपॉर्टेंट सिंबल्स तो यही थे। अब एक दो छोटे मोटे सिंबल्स देख लेते हैं। क्या हो गया, एक तो बेटा ये सिंबल, और दूसरा कई लोग इसमें कलाकारी करके एक वो बल्ब जैसा बना लेते हैं, तो मेरी ड्राइंग खराब है, तो मैं कलाकारी करके बल्ब नहीं बना सकता, तो आप इसको क्या समझ लो, बल्ब। पर चाहते हो कि नहीं सर आप कलाकारी करो, तो मैं कर देता हूँ। तो ये किसका है बेटा, बल्ब का।
क्लियर यहाँ तक? सिंबल समझ में आ रहे हैं? सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये दोनों क्लोज की के बताए हैं, और ओपन की का कैसा होता है बेटा? बस ये डॉट हटा दो बीच में से, ठीक है। अगला रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, और अगला बेटा बल्ब। अब देखो एक और लास्ट चीज, कुछ नहीं, एक ये सेम क्लोज बल्ब तब हो जाएगा जब मैं की हटा दूंगा, की ओपन कर दूंगा, क्लोज बल्ब। हाँ आपने पढ़ा होगा, इस पे ऊपर ये नहीं लगाते, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। बल्ब मतलब बल्ब होता है, कोई क्लोज बल्ब ओपन बल्ब, ठीक है। क्लोज और ओपन कब होगा? जब मैंने की, कुछ होता ही नहीं है क्लोज बल्ब, बल्ब इकलौता होता है बल्ब, बस, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, जब आप छोटे होते हो ना, तब आपको कुछ चीज़ें गलत पढ़ाई जाती है और जानबूझ के पढ़ाई जाती है। जैसे मैंने आपको कई टर्म्स बोला ना कि अभी सेल वाला बोला कि आपको बुक में मिल सकता है ऐसा, तो ऐसा इसलिए होता है बेटा, गलत आपको पहले इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप किसी भी चीज़ को सही करके सीखना जानो। किसी भी चीज़ को सही कैसे सीखा जाता है, पहले गलत बताया जाता है थोड़ा सा, फिर उसको बाद में जाके थोड़ा सही कर दिया जाता है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि हमने जो पढ़ा है हमेशा वो सही होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जानबूझ के किया जाता है। अब आपको याद रखना है, बल्ब मतलब सिर्फ बल्ब, कोई सिंबल नहीं होता क्लोज बल्ब का और ओपन बल्ब का, ठीक है। अगला बेटा एक, हाँ ये भी बल्ब है, इसका भी सिंबल यही यूज होगा, ठीक है। बाकी वैसे ये बल्ब है नहीं, इसका नाम जानते हो क्या है? क्या ये? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड, कुछ और ही होता है, ये अलग चीज होती है। ऐसे ही लेजर सुना है? क्या होता है लेजर? लेजर लाइट खूब खेला होगा, इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है, लाइट एम्पलीफिकेशन एस्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, इसको शॉर्ट में लेजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाओगे तो चीजें समझते जाओगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। चलो अब बेटा मान लो दो वायर को अपन को जोड़ना है, तो फिजिक्स में कैसे दिखाएं उसका सिंबल? कुछ नहीं, दो वायर को जोड़ना है मतलब ये, जैसे कि आप मैथ्स में दो लाइन जोड़ते हो, ये पहला वायर ये दूसरा वायर, बीच में एक छोटा सा डॉट बना दिया, मतलब ये दोनों वायर क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। परपेंडिकुलर से मतलब नहीं, कैसे भी लगाओ, जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो, ये ऐसे भी हो सकता है, ये रहा जॉइंट, ठीक है। मेरे को दिखाना है बस ये जॉइंट, ठीक है। और ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इसका यूज कहीं नहीं, कहीं कोई यूज नहीं आएगा। अच्छा नहीं बता रहा मैं, बता रहा हूँ ना, क्यों बुक खोली? मैंने कहा था बुक खोलने के लिए, परेशान आत्मा। पर बेटा कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक वायर जा रहा है और देखो उसके साथ ही कोई दूसरा वायर भी जा रहा है, और ये दोनों टच हो गए, तो एक वायर लाइट का है दूसरा वायर फैन का है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा, अगर दो अलग अलग वायर है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फिर क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में हमें फिजिक्स में भी दो अलग अलग वायर जब जा रहे हो, जब दो वायर से एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, तो उनके लिए सिंबल कुछ ऐसा बनाते हैं, एक वायर सीधा निकल गया, दूसरा वायर ऐसे आया, इसके ऊपर से घूमता हुआ निकल गया, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब एक वायर ऐसे है और दूसरा वायर ऐसे है, टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, ठीक है। तो वायर विदाउट टचिंग, क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, ठीक है। सिंबल्स क्लियर हैं? एक बार और देख लो सिंबल्स को, किसी को लग रहा हो कोई सिंबल में डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। सिंबल्स इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं सिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, जितने चाहो बना सकते, तुमको जैसा डायग्राम टेस्टी लग रहा हो देखने में वैसा बना, ठीक है। बस कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो टेस्टी लगना चाहिए, जैसे मैगी टेस्टी लगता है ना खाने में, वैसे फिजिक्स टेस्टी लगनी चाहिए। क्या? सर हाँ बेटा,
सर रेजिस्टेंस का टॉपिक पूरा हो गया? नहीं बेटा, रेजिस्टेंस अभी पढ़ाना है मुझे वापस, मैंने बताया था ना अभी 3 बार, सॉरी 2 बार पढ़ाऊंगा। मैंने एक बार आपको इंट्रो दिया है, दूसरी बार इसको डिटेल में करेंगे। बिकॉज क्या होता है बेटा, जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं ओम्स लॉ, वहां पर जाके डिटेल में आएगा रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर पढ़ाऊंगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वहां पर और भी ज़्यादा डिटेल में आएगा रेजिस्टेंस। बट क्या होता है कि पहली बार आपको पता तो होना चाहिए, अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पर आप बोलोगे सर क्या होता है, फिर मैं बोलूँगा बाद में पढ़ाऊंगा, अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए एक बार मैंने सबको बता दिया आपको। अब उसको डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। चलो हटा दो ये सब। देख लिया आप लोगों ने, किसी को कोई डाउट? आ गया समझ? चलो गुड। अच्छा, समरी लिखने के लिए कहा था मैंने सबको, सब लिख के आयो? फर्स्ट वार्निंग और लास्ट वार्निंग। बच्चों मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता एक दिन में, बहुत कम पढ़ाता हूँ आप लोगों को, बहुत कम पढ़ाता हूँ। ना ज़बरदस्ती पढ़ाता हूँ ना ज़्यादा पढ़ाता हूँ, इतना सा तो आप पढ़ के आ ही सकते हो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते पूरा काम हो जाए। अब बेटा एक अगला नाम लिखो, ओम्स लॉ। ओम के स्पेलिंग OHM, OHM, ओम, ओम वाला ओम, है ना? कहाँ पढ़ लिया, फिर से देखो। सस्ती वाली एनसीईआरटी खरीद ली? हाँ तभी तभी है इसमें। हाँ ओम्स लॉ, अपोस्ट्रोफी एस और लॉ, ठीक है। सबसे पहले इसका लॉ लिख लें एक बार, फिर इस लॉ को डिटेल में समझाता हूँ, या फिर पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो उन्हीं सिंबल्स को यूज करके एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं ओम्स लॉ का। ओके बेटा, उसमें साइन, एक मिनट, सिंबल्स खत्म नहीं हुए, 2 रह गए, सॉरी। एक बेटा ये सिंबल रह गया, छोटे से 2 सिंबल बना लो। एक ये है V, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। V दिख रहा है ना लिखा हुआ? अच्छा, मीटर से कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कुछ नापने वाली चीज है, मेजर करने वाली चीज। और क्या मेजर कर रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का डिवाइस क्या बोलते हैं उसे, वोल्ट मीटर। क्लियर? दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल। पोटेंशियल क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कल एग्जांपल दिया था आप लोगों को, पोटेंशियल हम किसी का कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ऐसे करंट नापने वाले डिवाइस का सिंबल क्या बना है बताओ? तो बीच में ए लगा दूं, तो इसको एम्पियर मीटर ना बोलकर बस AM यूज कर लेते हैं, और मीटर, तो इसको बोलते हैं अमीटर, और लगा दो मीटर, अमीटर, ठीक है। क्या यूज आएगा ये, करंट मेजर करने के लिए, ठीक है, करंट इन द सर्किट मेजर करने के लिए, ठीक। अब इसको अपन और देखेंगे, 2 सिंबल्स और लिख लिया आपने। इसके अलावा भी एक और यूज आएगा आप लोगों के गैल्वेनोमीटर का, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, जहां जरूरत उसकी पड़ेगी। बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे होता है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, जब प्रैक्टिकली आप देखोगे ना, तो पॉजिटिव के लिए कलर यूज होता है रेड कलर, और नेगेटिव के लिए कलर यूज होता है ब्लैक कलर। तो आप रियल वोल्ट मीटर और अमीटर देखोगे ना, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। बट जब अपन सर्किट में यूज करेंगे ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव पहले मत बनाना, बाद में बनाना सिखा दूंगा कैसे बनाना, ठीक है। चलो अब अपन बनाते हैं ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम। देखो वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, अमीटर,
सेल की इसका नाम बताओ। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, तो इसको ऐसे जनरली रियोस्टेट ही बोलते हैं। आप लोग रियोस्टेट वर्ड याद रखना, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, अमीटर, सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, एस्केलेटर पे आप सब लोग चढ़े होंगे। एस्केलेटर वो सीढ़ियाँ होती है ना, स्वचालित सीढ़ियाँ। तो क्या आप कुछ ऐसा करते हो जो सीढ़ी नीचे की तरफ आ रही हो उस पर ऊपर चढ़ते हो? क्या उल्टा काम तो नहीं करते ना? जो ऊपर जा रही है उस पर ऊपर ही चढ़ते हो, जो नीचे आ रही है उस पर नीचे उतरते हो। अब तो मूर्ख आदमी हो, जिस चीज को बनाया ही इसलिए गया है कि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, आपको चढ़ना ना पड़े, और तुम उस पर डबल चढ़ने का काम कर रहे हो, तो तुम मूर्ख हो। ठीक है, तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा, एक्सेप्ट यू, है ना? तो चलो, तो यही चीज बेटा यहाँ भी होती है। अब ये बताओ, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है अमीटर से, तो अब बताओ इसको उल्टा चढ़ाना चाहोगे या सीधा? सीधा चढ़ाओगे, इसको मूर्ख थोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर कौन सा टर्मिनल लगना चाहिए अमीटर का? प्लस वाले से अटैच है, देखो प्लस, सीधा चढ़ाना है ना, तो प्लस वाले से कौन सा लगाओगे? प्लस का। दूसरी साइड क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिक। फिर देखो ये प्लस वाला आगे इधर भी गया, तो इधर क्या लगाएं? प्लस, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? माइनस। बताओ, मुझे सोचने की जरूरत पड़ी? प्लस माइनस। चीजों को जितना कम से कम लर्न करना पड़े वो अच्छा है, समझ में आ जाओ सबसे बेस्ट। सॉरी। बेटा ये कोई चार्ज नहीं है, ये सिर्फ मुझे बता रहा है कि देखो एक्चुअली में क्या होता है। अमीटर एक डिवाइस है, उसमें रीडिंग इनिशियली, या गैल्वेनोमीटर को बताता हूँ। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है बच्चे, जिसमें रीडिंग इनिशियली जीरो पे रहती है, ऐसे निडल लगा होता है उसमें जो मूव करता है। गैल्वेनोमीटर, एक्चुअली में ये दोनों चीज ना खुद गैल्वेनोमीटर से बने होते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इज द फादर ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। बट चलो मैं फिलहाल एक गैल्वेनोमीटर आपको एक नाम लेकर बता देता हूँ डिवाइस कैसा होता है। तो उसमें एक निडल लगा होता है जो एग्जैक्टली जीरो पे होता है, यहाँ भी रीडिंग होती है और यहाँ भी रीडिंग होती है। अब क्या होगा, सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो होगा, या तो वो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। ये चीज समझ आ गई? या तो यहाँ या यहाँ। तो बेटा ये यहाँ क्यों जाएगा और यहाँ क्यों जाएगा, तो समझो। अगर सर्किट में करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, अगर इधर की तरफ फ्लो हो रहा है तो ये निडल इधर की तरफ हो जाएगी, और अगर इधर की तरफ फ्लो हो रहा है तो इस साइड हो जाएगी। बट सोचो अगर आपने इसको उल्टा लगा दिया तो आपको रीडिंग नेगेटिव दे देगा। करंट तो जा रहा था इधर, पर आपने लगा उसको उल्टा दिया, तो रीडिंग कैसे आ जाएगी? नेगेटिव। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। बाकी ये कोई बैटरी नहीं है, इसके अंदर खुद कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, बस ये मुझे हेल्प करता है कि गैल्वेनोमीटर को सीधा, आपको अमीटर को सीधा लगाना है तो पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव लगाओ। ठीक है, ये कोई चार्ज नहीं है, ये कोई बैटरी नहीं है। ये सिर्फ आपको क्या बता रहा है कि आपको अमीटर को सीधा कब लगेगा? जब पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साइड लगाओ। क्लियर ये बात? एक और बात याद रखना, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज। सीरीज मतलब एक लाइन से। ठीक है, बाकी सीरीज डिटेल में बताऊंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ही आपके। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अमीटर को यहाँ लगा दो और वोल्टमीटर को यहाँ लगा दो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अमीटर कैसे लगता है? हमेशा सीरीज में, और वोल्टमीटर कैसे लगता है? नहीं समझ में? तो ये ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे वाईफाई का निशान आ गया था सर पे अचानक से, मतलब वो वाईफाई होता है ना ऐसे बन जाता है, वो बन गया था तुम्हारे सर पे। हाँ, रेजिस्टेंस के साथ हमेशा पैरेलल में लगाएंगे वोल्टमीटर। नहीं समझ आया? याद कर, सिंपल है। सेल, अमीटर, रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में वोल्टमीटर, रियोस्टेट की, बात खत्म। बस तुम पिट जाओगे मुझसे अगर तुमने बोला।
बेटा एक मिनट, मेरी आवाज रिपीट, बेटा माइक ऑफ करो। कैसा सर्किट है ये? बच्चों ये कैसा सर्किट दिख रहा है आप लोगों को, क्लोज या ओपन? हमारे बीच एक महान बच्चे ने मुझे कहा क्लोज सर्किट है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार गलती कर सकते, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये कैसा सर्किट है? ओपन, क्योंकि मैंने इसमें की नहीं लगाया है। दैट मीन सर्किट कैसा है? ऑफ है अभी। ठीक, चलो तो इसको चालू कर दे सर्किट को। चलो मैंने सर्किट को कर दिया, चलो करंट फ्लो होएगा। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होना चाहिए, सोच के बताओ। देखो पहले ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है? जिस पे नेगेटिव चार्ज है। फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की तरफ। ये बात क्लियर? इलेक्ट्रॉन निकला नेगेटिव से और गया पॉजिटिव की तरफ। अब याद करो करंट में मैंने क्या लिखवाया था? इट इज ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट कहाँ होना चाहिए? देखो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, तो करंट कैसा होना चाहिए? उल्टा। अब याद रखना करंट कैसे होता है? ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो मतलब करंट कैसा होना चाहिए? ऐसा आई, फिर यहाँ गया ऊपर आई, यहाँ गया आई, वापस आया आई। जितना करंट गया उतना ही करंट आया। हाँ कार्तिक, बेटा एक मिनट, कार्तिक का कोई डाउट था? कार्तिक पूछो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अमीटर को आप यहाँ भी लगा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कनेक्ट कैसा होना चाहिए सर्किट के साथ? सीरीज में। अब सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये डिटेल में बताऊंगा अब मैं आगे जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताऊंगा। बेटा हर्षिता आपका भी कोई डाउट था? सर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं? नहीं, खूब लगा सकते हो, आपकी इच्छा हो 10 20 15 50 100 200 500 जितने चाहो उतने लगाओ। ठीक है, और उन्हीं रेजिस्टेंसेस को लगाना इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। करवाऊंगा मैं आपसे इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। यहाँ तक क्लियर? अब ओम्स लॉ का एक स्टेटमेंट लिखो पहले, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। लिखो एक स्टेटमेंट, इन एनी कंडक्टिंग वायर, इन एनी, अरे बड़ी सी डेफिनेशन है, इतनी जगह में आ जाएगी तुम्हारी। इसको क्या रहा हूँ, तुम करो इसको क्या रहा हूँ। इन एनी कंडक्टिंग वायर when physical states are constant, when physical states are constant, then the potential difference is directly proportional to the current across the terminals. Sir, can you please repeat? In any conducting wire, when physical states are constant, then the potential difference is directly proportional to the current across the terminal, या फिर टर्मिनल की जगह वायर भी लिख सकते हैं। अब बेटा देखो इस डेफिनेशन को ये समझ लो कि ये ज़रूर से ज़रूर आता ही है, और बच्चे इतने मूर्ख होते हैं, इनको इतना सिखा सिखा के बोला जाता है फिर भी ये गलती करते हैं। मैंने इसमें 3 पॉइंट लिखा है मेजरली, 3 मेजर पॉइंट बताएं आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ बोला इन एनी कंडक्टिंग वायर, बच्चे इसको गायब कर देते हैं। फिर मैंने बोला व्हेन फिजिकल स्टेट्स आर कांस्टेंट, बच्चे इसको भी गायब कर देते हैं। और लास्ट में बचा हुआ इकलौती लाइन लिख के आ जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और उनको मार्क्स मिल जाते हैं 0।
ऐसा क्यों समझो? मैंने सबसे पहली लाइन लिखा है इन एनी कंडक्टिंग वायर, तो यानी कि सबसे पहला जो मुझे वायर चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, करंट फ्लो इजीली हो सके, फ्लो हो सके, मुझे ये तो पता होना चाहिए। अब पता चले मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का वायर लगा दिया, करंट ही फ्लो नहीं होगा। यानी सबसे पहली जरूरत क्या थी मुझे, कंडक्टिंग वायर की। दूसरा पॉइंट है फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स का जो मतलब होता है, मैं मतलब बता रहा हूँ, रीजन अगला टॉपिक है। मतलब ये है कि उसका एरिया चेंज हो गया तो, टेम्परेचर चेंज हो गया तो, मैंने खींच के लेंथ बदल दी तो, यही तो होता है फिजिकल स्टेट्स। तो अगर उसमें चेंज कर दिया तो वायर के रेजिस्टेंस में दिक्कत आ जाती है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी बात मैंने क्या बोली कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब समझो ये क्या है, क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये सर्किट बनाया, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये रहा हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए था, जो हमने यूज़ किया। पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियल सॉरी वोल्ट मीटर, अमीटर, सेल। अब बेटा जैसे ही अपन इसमें की ऑन करेंगे, यानी कि हमने क्या किया, सर्किट क्लोज किया, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा मान लेते हैं करंट क्यों फ्लो हुआ, सेल की वजह से। सेल का अपना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। अब देखो मैंने क्यों बोला, जैसे जैसे मैं यहाँ पर सेल बड़ा बड़ा लगाते जाऊंगा, करंट ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। आप समझो कैसे, कल एक एग्जांपल दिया था मैंने विंडो वाला, याद है आप लोगों को, सब थे प्रेजेंट यहाँ पर, आप नहीं आए थे कल, आए थे? तो विंडो वाला एग्जांपल दिया था, किसको बाहर किया था, अनुज को। तो मैंने एक बच्चे को क्लास से बाहर, खिड़की से बाहर करने की कोशिश की थी, अलग अलग बच्चों को बोला था कि एक बार तुम पुश करो, एक बार तुम पुश करो, एक बार मैं पुश करता हूँ। तो सबसे पहले मान लेते हैं आयुष ने पुश किया, थोड़ा सा इसका सिर बाहर गया था। फिर मैंने सिद्धार्थ को बोला, सिद्धार्थ ने थोड़ा ज़्यादा पुश किया। फिर मेरी बारी आई, मैंने ज़ोर से पुश किया और ये बाहर ही हो गया खिड़की से, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली में मैं, आयुष और सिद्धार्थ इज द सेल, और पोटेंशियल डिफरेंस समझो, आयुष ज़्यादा ताकतवर है, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं, है ना। तो यानी कि क्या किया हमने, सेल का पोटेंशियल बढ़ाया। तो बेटा ये बढ़ाने से हुआ क्या, ये जैसे ही मैंने बढ़ाया, अनुज पहली बार में थोड़ा सा बाहर गया था जब छोटा सेल था, बड़ा सेल लगाया तो पूरा बाहर निकल गया। तो यानी कि मैंने करंट के फ्लो की रेट भी बढ़ा दी, पोटेंशियल जैसे ही बढ़ाया करंट फ्लो की रेट बढ़ गई। लेकिन क्या खिड़की की साइज पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं। तो क्या रेजिस्टेंस कभी चेंज होता है, कभी नहीं। क्लियर ये बात। तो क्या मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाऊं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं जानते हुए चीज़ या नहीं जानते। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, V इज इक्वल टू आर आई, और इसी आर को आप किस नाम से जानते हो, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका एक ग्राफ भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे तो करंट भी कम हो जाएगा। क्लियर, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ, इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट यही होती है, ओम। लेकिन इसको सिंबल बनाना पड़ेगा, सिंबल कैसे बनाएंगे आर का, तो इसका सिंबल होता है हेलमेट जैसा, इसको क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। आप लोगों को नहीं समझ आए तो आप लोग ऐसा भी बना सकते हो। ना 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 ना, यूनिट, इसकी यूनिट जैसे करंट के लिए यूनिट क्या थी, ए, एम्पियर, वोल्टेज के लिए बी, वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए यूनिट ओम होता है, इसको बोलते ओम है, लिखते हैं ऐसा, ठीक है। हाँ बेटा ये रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, इसका वैसे एक्चुअली में पूरा नाम ओमेगा होता है, बट शॉर्ट में ओम बोलते हैं अपन इसे, ठीक है, ओम। पूरा नाम लिख मत देना कहीं पर, नहीं है सर।
क्लियर बच्चों यहाँ तक? एक बार ये पूरा लॉ, ये सिंबल कांस्टेंट वाला, चलो एक बार और समझो बच्चों। ये मैं सबको ये विंडो दिखा देता हूँ एक बार। बेटा ये विंडो है जो यहाँ पर लगी हुई है, आप ऑनलाइन में सबको नहीं दिख रहा होगा। ये विंडो एक्चुअली में तो कुछ ऐसी है, बट मैंने इसको ऐसे घुमा के लगा दिया तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट खड़ा है जिसका नाम है अनुज, ठीक है। मुझे इसको इस खिड़की से बाहर करना है, मुश्किल है, तो ये खुद तो जाएगा नहीं, किसी की हेल्प चाहिए। सबसे पहले एक बच्चा आया, ये तो था अनुज, एक बच्चा आया, इसका नाम था आयुष, आयुष, ठीक है। और इसने इसको पुश करना शुरू किया, निकल जा खिड़की से बाहर, निकल जा खिड़की से बाहर, पुश करना शुरू किया। उसकी वजह से हुआ कुछ नहीं, बस इसकी गर्दन थोड़ी सी बाहर निकल गई आयुष, सॉरी अनुज की, बट पूरा का पूरा अनुज बाहर नहीं जा। फिर आई मेरी बारी, मैं भी बनूं, ये रहा मैं, ठीक है। अब क्या मैं इसको अनुज को बाहर निकाल पाऊंगा इजीली? मैंने इसको पुश किया और अनुज एक बार में बाहर, है ना। तो बेटा देखो मेरे में और आयुष में कोई डिफरेंस है क्या? क्या? तो इसी बात को तो अपन बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है? यानी इसको मैं नाम दे दूं आर, यानी आर का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। एक्चुअली में इसी को तो आपने बैटरी बोला, एक बार छोटी बैटरी लगाई और एक बार बड़ी बैटरी लगाई, ठीक है। एक बार छोटी बैटरी लगाई और एक बार बड़ी बैटरी लगाई, मतलब एक बार कम पावर की सेल लगाई, एक बार बहुत ज्यादा पावर की सेल लगाई, ठीक है। तो ये दोनों क्या थे, अब जरा इसका नाम बोलते हैं, ये दोनों क्या थे यहाँ पर? तो ये दोनों थे बच्चों सेल, जिसका काम क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस देना, ठीक। ये क्या था जो बाहर जाना चाह रहा था? ये था हमारा करंट, ये था करंट, इसको जाने से रोक कौन रहा था? व्हाट इज ऑब्स्ट्रगल? रेजिस्टेंस। तो ये विंडो क्या है हमारा? रेजिस्टेंस। क्या सबको ये बात क्लियर है? अब जरा देखो, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया अपन ने, वैसे वैसे अनुज के बाहर निकलने की कैपेसिटी बढ़ गई। मान लो मेरे अलावा द ग्रेट खली आ जाता तो एक बार में यहां से नहीं अगली बिल्डिंग से बाहर, है ना। तो यानी कि मैंने और बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो मतलब और ज्यादा तेज करंट का फ्लो हुआ। तो यानी कि मैं जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ करंट बढ़ रहा है, यही तो बोला हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, मतलब एक चीज बढ़ रही है दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ रही है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट क्या था यहाँ पर? रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट क्या थी? ओम। क्लियर? पक्का? मजा आया? चल, जाने के लिए नहीं कहा मैंने, एक बार पढ़ो इसको, जो लिखवाया है मैंने आज, आज जितना करवाया है तो वापस से करो। गैल्वेनोमीटर, बेटा ये वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों खुद गैल्वेनोमीटर से ही बनाए गए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज द फादर ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर।
सर हाँ बेटा, सर आपने कहा कि फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होनी चाहिए, हाँ बेटा, तो फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रखकर अगर वायर का मटेरियल चेंज कर दे तो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। बेटा मटेरियल चेंज कर दिया ना आपने, तो फिजिकल स्टेट सेम कैसे होगी? दोनों की डेंसिटी अलग होगी कि नहीं होगी? अगर मटेरियल चेंज किया तो डेंसिटी अलग हो गई, और डेंसिटी अलग मतलब फिजिकल स्टेट चेंज। दोनों का मास अलग अलग हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो फिजिकल स्टेट। ठीक है। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है, ये फॉर्मूला है, ये इसका ग्राफ है, और वो उसका सर्किट डायग्राम। एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल होता है, इसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाता है। जैसे अपन ने आर लिखा है ना यहाँ पर, कभी भी प्रोपोर्शनल के बाद जो कांस्टेंट आता है ना, वो कांस्टेंट हमेशा प्रैक्टिकल से ही आता है। ठीक है, कल इस पे 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, कल 5 बजे जिसको भी कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो, तो बिल्कुल वेलकम है, यहाँ आ सकता है। ऑनलाइन क्लास ऑन कर दूंगा, ऑनलाइन भी आ सकता है। ठीक है, अगर किसी को फील होता है कोई डाउट हो, तो कल 5 बजे आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो। ग्रुप में शायद मेरा नंबर आप लोगों के पास, सबके पास होगा, है ना? आप लोगों को अगर कभी कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। बाकी बेटर रहेगा कोचिंग में पूछो तो अच्छी बात है। किसी को कोई डाउट नहीं ऑनलाइन में? नो सर। अब बेटा एक बात